साथ उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 7। जितात्मा प्रशांत परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा भगवान इस श्लोक का सार विषय है शरीर मन इंद्रियादि को जीतने का फल। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में ओम आनंदमय परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है शरीर मन इंद्रियादि को जीतने का फल। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान जो ओम श्री योगाचार्य भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में ये बतलाया है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो अपने मन इंद्रिय शरीर को जीत लेता है, प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाता है, वे तो अपना मित्र है। और जो अपने मन इंद्रिय शरीर को जीतने का प्रयत्न नहीं करता, अभ्यास नहीं करता है और उसके द्वारा दुख दंड पाता है, वे आप ही अपना शत्रु है। तो इस श्लोक में ये बतला रहे हैं कि शरीर मन इंद्रिय आदि को जीतने से क्या लाभ होता है, उसका क्या फल मिलता है। ओम श्री योगाचार्य भगवान कह रहे हैं, हे आनंद निधि, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में जब शीतकाल आता है तो उसका वातावरण ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ तो जो स्थिति है वो शरीर के अनुकूल होगी, सुखदायक होगी सर्दियों में, और कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जो दुखदायक होगी। इसी प्रकार गर्मी का मौसम आता है तो कुछ अनुकूलता हो जाएगी और कुछ प्रतिकूलता हो जाएगी। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त भी जो सुख दुख प्राप्त होते हैं, तो सुख में कुछ मन के अनुकूलताएं हो जाएंगी और दुख में प्रतिकूलताएं हो जाएंगी। मान और अपमान, जो मान है, जब मान की स्थिति पैदा होती है मनुष्य को हर्ष होता है, और जब अपमान मिलता है मनुष्य को दुख होता है। तो इसमें जो अपने मन इंद्रिय शरीर को जीत लेता है उसको लाभ क्या होता है, वो बात समझा रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, मन इंद्रिय शरीर को जीतने का क्या फल है कि हमारा अंतःकरण भली भांति शांत रहेगा, सुख में भी शांत, दुख में भी शांत, लाभ में भी शांत और हानि में भी शांत। क्या शांति होगी कि सब कुछ ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ही करवा रहे हैं, ये सब उनकी लीला मात्र है। हमें सम शांत रहकर उनका स्मरण ध्यान करना चाहिए और उनकी आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस
प्रकार उसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहेंगी। और जो मन इंद्रियों को जीतने का अभ्यास नहीं करेगा तो थोड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलता में उसका मन उद्विग्न रहेगा, उसको चिंता होगी, नाराजगी आएगी, क्रोध आएगा, मन द्वंद्व विचार युक्त विचलित रहेगा और उद्वेग बना रहेगा, दिमाग अशांत रहेगा। तो ये मन और इंद्रियों को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाने का फल बतलाया। और जो इसका अभ्यास नहीं करते हैं, जिनके मन इंद्रियां शरीर स्वतंत्र हैं या लोकतंत्र हैं, उनका जीवन दुखमय अशांति में बना रहेगा, चित्त अशांत रहेगा। तो जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। जब मन की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी, भली भांति शांत अंतःकरण हो जाएगा, तो वो मनुष्य जो है स्वाधीन आत्मा वाला, वो किसी के अधीन नहीं रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। कोई उसको खींचकर अपने जो कनिष्ठ गुण ज्ञान भाव आचरण है उनकी तरफ नहीं ले जा सकेगा। वे अंतरात्मा में स्वतंत्र रहेगा। तो फिर क्या लाभ होगा, और से आगे बतला रहे हैं कि वे सच्चिदानंदघन परमात्मा, उसके ज्ञान में सच्चिदानंदघन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। वो उसके दिमाग में समझ बनी रहेगी, ये ज्ञान बने रहेगा कि सब रूपों में सर्वत्र ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हैं और उनकी इच्छा इशारे से जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे हित के लिए हो रहा है, ऐसी भावना उनके अंतःकरण में हो जाएगी। इससे उसका चित्त बिल्कुल स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। फिर उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। उसे सब रूपों में सर्वत्र ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का ही साक्षात्कार होता रहेगा। उसके अंतःकरण से ये भावना दूर हो जाएंगी कि ये सब भूत प्राणी जो है अलग अलग हैं। ये सब रूपों में भगवत दर्शन करने का अभ्यासी हो जाएगा और उसको प्रभु पिताजी का ही वास्तव में सब रूपों में दर्शन होगा। ये उसका महान फल है। किसका? कि अपने मन इंद्रिय और शरीर को जीत लेने का फल है। इसका फल है परम शांति, परम आनंद, परम सुख। और वे सब मिलते हैं ओम आनंदमय प्रभु पिताजी से, उनकी कृपा से, उनके बतलाए हुए जो नियम हैं उनको पालन करने से। ओम आनंदमय, ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महाविष्णु भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान